इंडिया के डिफेंस अटैचे को डायरेक्ट एक्सेस मिल गया पेंटागन का। इंडिया पहली ऐसी कंट्री है विच कैन डायरेक्टली टॉक टू पेंटागन थ्रू हिज डिफेंस अटैचे बाईपासिंग व्हाइट हाउस। ये एक्सेस दुनिया में किसी को नहीं दिया। जिस प्रेस सेक्रेटरी ने ये अनाउंस किया था उसने ये बोला कि इवन मेरे को भी एक्सेस नहीं है, मेरे को भी व्हाइट हाउस से परमिशन लेके आई कैन एंगेज पेंटागन। तो ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और इनको कोई पूछने वाला नहीं होता क्योंकि इनके पास ताकत है, इनके पास पैसा है, कौन पूछे। कि अब इंडिया कैन डेवलप जॉइंट डिफेंस सिस्टम्स एंड आर्म्स एंड सिस्टम्स विद यूएसए। पहले ये नहीं होता था, जैसे ब्रह्मोस रेशंस के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप हो रहा है। जयशंकर ने जो गुफ्तगू की, तमाचा ज़रूर है ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के चेहरे के ऊपर कि आज़ाद ममालिक अपने फ़ैसले किस तरीके से करते हैं। और इसी तरह जो बाइडन ने 15 अगस्त को भारत को मुबारकबाद का पैगाम दिया, दोनों पैगामों में कुछ फ़र्क था। हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसको हम दुश्मन तस्वुर करते हैं, वो हमारे साथ दुश्मनी करता आ रहा है, लेकिन अगर वो कोई बेहतर चीज़ भी कर रहा है अपनी आवाम के लिए तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये दिखाने की ज़रूरत है। जो बाइडन ने उनकी आज़ादी के दिन पे वो था कि आप हमारे इंडिस्पेंसेबल पार्टनर हैं, क्योंकि ये आज तक किसी कंट्री को मिला नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ने पहली बार किसी देश के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका से ऐसी खबर सामने आई है कि जिसे सुनकर चीन और पाकिस्तान हैरान परेशान हो उठे हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर यह ऐलान किया गया है कि अब अमेरिकी रक्षा मुख्यालय यानी कि पेंटागन में भारतीय रक्षा अधिकारियों को डायरेक्ट एक्सेस मिल गई है। भारतीय रक्षा अधिकारियों को लंबे चौड़े प्रोटोकॉल को पूरा करने की जरूरत नहीं होगी। अब भारतीय अधिकारियों को पेंटागन की इमारत में एस्कॉर्ट नहीं किया जाएगा, उन्हें सीधी एंट्री दी जाएगी। यह दोनों देशों के संबंधों में नई ऊंचाइयों को दिखाता है। अमेरिका ने पहली बार किसी देश के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अमेरिका ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर क्या खूब संदेश दिया, लेकिन हमें हर जगह से जूते ही पड़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अभी 3 दिन पहले करीब फखर भाई, इंडिया के डिफेंस अटैचे को डायरेक्ट एक्सेस मिल गया पेंटागन का। इंडिया पहली ऐसी कंट्री है विच कैन डायरेक्टली टॉक टू पेंटागन थ्रू हिज डिफेंस अटैचे बाईपासिंग व्हाइट हाउस। ये एक्सेस दुनिया में किसी को नहीं दिया। जिस प्रेस सेक्रेटरी ने ये अनाउंस किया था उसने ये बोला कि इवन मेरे को भी एक्सेस नहीं है, मेरे को भी व्हाइट हाउस से परमिशन लेके आई कैन एंगेज पेंटागन। तो ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। पता नहीं ये लोगों ने कवर क्यों नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा, हालांकि इससे रिलेटेड मुझे कोई सच्ची बात है, मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरनेशनल वेबसाइट्स न्यूज की खोल लूं तो उस पे लाजमी बात है इससे रिलेटेड स्टोरीज फिर अवेलेबल होती हैं। ये पीछे 2-3 दिन में हुआ है। यहाँ जो श्रीलंका में शिप लगा चाइनीज का, और वहां ये खबर आई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब इंडिया कैन डेवलप जॉइंट डिफेंस सिस्टम्स एंड आर्म्स एंड सिस्टम्स विद यूएसए। पहले ये नहीं होता था, जैसे ब्रह्मोस रेशंस के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब वैसे ही आप अमेरिकन के साथ इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम्स और डिफेंस प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर रहे हो। और अभी एक और चीज भी मीडिया से निकल गई, पता नहीं कैसे निकल गई। 2 हफ्ते पहले हमने ब्रह्मोस 2 का टेस्ट किया। ब्रह्मोस 2 इज अ हाइपरसोनिक मिसाइल, तो इसका टेस्ट हुआ, ये भी किसी ने कवर नहीं किया। ब्रह्मोस 2 का हाइपरसोनिक मिसाइल है और मतलब मैक 8 की स्पीड है, 1000 मील का इसका रेंज है। मैक 8 से ज्यादा चलता है ये। और इसके सारे फॉर्म्स है, एयर, सी, सबमरीन एंड लैंड, तीनों। सबसे पहले हमने लैंड, सी, सबमरीन और एयर चारों। तो अभी हमने इसको टेस्ट किया और ये भी सक्सेसफुल टेस्ट रहा। करीब 2 हफ्ते पहले की बात है। तो मतलब कई सारी जियोपॉलिटिक्स में फखर भाई ऐसी छोटी-छोटी, मतलब ये जो आप बता रहे हैं दोनों चीजें, जो आपने पेंटागन वाली बात की और ब्रह्मोस की बात की, हाइपरसोनिक की, तो एक ऐसा हम ये कह सकते हैं कि चाइना को एक जिसे कहते हैं कि एक जवाब है अमेरिका का कि भाई अगर आपकी कोई मतलब माइंड में है कोई चीज है कि यार ऐसा है तो मतलब हम कर सकते हैं, ये वाली ताइवान को तो चलो हेल्प करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ होगा तो फिर इनको भी वेपन्स दे सकते हैं, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज दे सकते हैं। और यकीनन अमेरिकन टेक्नोलॉजीज का कोई पैरेलल नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। देखिए, 2 चीजें हुई है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका ने 2 चीजें पीछे 2 दिन पहले भी अनाउंस की थी। आप जानते हैं कि मेरा आर्म्स वगैरह में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। उन्होंने बोला कि इंडिया के साथ हम सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं दुनिया में, इंडिया के साथ करते हैं, पॉइंट नंबर 1।
आज हम बात करें तो हिमाचल में या उत्तरांचल में एक एक्सरसाइज चल रही है, बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है आज के डेट में। और अब फकर भाई क्या हुआ कि रशिया ने पीछे अनाउंस किया था कि जो मेरे अलाइज हैं मैं उनको एक ग्रेड अप वेपन दूंगा। तो मान लीजिए पहले इनका ग्रेड 10 तक थे, 5 ग्रेड तक देते थे, तो उसके ऊपर के भी वेपन दूंगा, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी भी थोड़ी श्रिंक हो रही, उन्हें पैसे भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने हाल फिलहाल फौरन क्या कर दिया, ये अनाउंस कर दिया। और मुझे एक चीज आप समझ नहीं रही फकर भाई, ये अलकायदा की न्यूज दुनिया में हर कोई पकड़ रहा है, राइट? उसने क्या बोल दिया जिसको कोई नहीं एग्जैक्टली जानता। एग्जैक्टली। इतनी बड़ी न्यूज ये लोगों के रडार से निकल रही है, निकाली जा रही, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आज तक किसी कंट्री को मिला नहीं है। तो अब क्या होगा इससे, जो हम 5th जनरेशन प्लेन या 6th जनरेशन प्लेन की बात कर रहे हैं, जो हाइपरसोनिक से भी ऊपर एक मिसाइल सिस्टम की आज बात कर रहे हैं, उसको बनाना, एडवांस रडार सिस्टम बनाना। तो आप जॉइंट, जैसे आप ब्रह्मोस है, इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशियंस। सिमिलरली नाउ द जॉइंट वेंचर डिफेंस प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड इंडिजिनाइजेशन, मतलब उसको इंडिया में बनाया। जी जी बिल्कुल। गुज़श्ता शाम जो है वो जयशंकर से गुफ्तगू हो रही थी, जब इंडियन कम्युनिटी के उनसे सवाल जवाब का सिलसिला भी हुआ। अंग्रेज़ी में ज़ाहिर है कि ये सवाल जवाब का सिलसिला था, और उसमें जो गुफ्तगू उन्होंने की, हिंदुस्तान टाइम्स समेत इंडिया के जितने भी इदारे हैं उन्होंने इसको बड़ी तफसील के साथ छापा है। इसका एक एक लफ्ज़ जो है वो बहुत अहम है और सुनाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई मुल्क है, अगर हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसको हम दुश्मन तस्वुर करते हैं, वो हमारे साथ दुश्मनी करता आ रहा है, लेकिन अगर वो कोई बेहतर चीज़ भी कर रहा है अपनी आवाम के लिए, तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये दिखाने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान टाइम्स ने जो इसकी सुर्खी लगाई है, दे मे नॉट ऑलवेज अप्रिशिएट इट बट जयशंकर ऑन इंडिया बाइंग रशियन ऑयल। ख़बर की तरफ डायरेक्टली मैं आ जाता हूँ। कुछ चीज़ें जो हैं वो अंग्रेज़ी में भी ज़रूर मैं आपको सुनाऊंगा, बाकी का मैं तर्जुमा रियल टाइम जो है वो करने की कोशिश करूँगा। कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने कहा कि दुनिया ने बड़ी हद तक अब ये तस्लीम कर लिया है जो इंडिया की पोजीशन है रूस से तेल ख़रीदने की इस मामले को, क्योंकि इसकी वजह वो बताते हैं, उसकी वजह यह है कि नई दिल्ली ने दिफाई पोजीशन इख्तियार नहीं की इस सारे मामले पर, डिफेंसिव पोजीशन पर नहीं गया, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक को ये यकीन दिलाया, उनको रियलाइज़ करवाया कि इंडिया की जो हुकूमत है उसकी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं अपनी आवाम की तरफ, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो कि उसकी हैं अपने लोगों की तरफ। वंस you have laid out very openly and honestly, people accept it। और जब वो कहते हैं कि आप इस सारे मामले को बहुत खुल के और बहुत ईमानदारी के साथ आलमी बरादरी के सामने रखते हैं, तो उनको आपकी बात मानना पड़ती है। दे मे नॉट ऑलवेज अप्रिशिएट इट। ये जाहिर है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपकी बात को अप्रिशिएट करें, उसको पसंद भी करें, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा कोई चालाकी दिखाने की कोशिश नहीं करते और अपने मफादात बड़े डायरेक्ट बराह रास्त मैनर में उनके सामने रखते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी सेंस ये है कि दुनिया आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाती है।